नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया देवांगन और मैं आज आपको राइबोसोम के बारे में बताने वाली हूँ। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवंशिक पदार्थों यानी डीएनए आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है वो एक संदेश धारक राइबोन्यूक्लिक एसिड या एमआरएनए के साथ जुड़े रहते हैं जिसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए अणुओं के साथ संलग्न रहते हैं। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में तो सहायता करता ही है, लिपिड के उपापचयी क्रियाओं में भी सहायता करता है। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेड ने की थी और राइबोसोम नाम 1958 में वैज्ञानिक बी रॉबर्ट्स ने प्रस्तावित किया था। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ होती हैं जो एक साथ मिलकर प्रोटीन के निर्माण में कार्यरत रहती हैं। इन दोनों उप इकाइयों का आकार और गठन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। ये आप एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ रहता है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम जो होते हैं वो एक झिल्ली विहीन कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेले है और सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इनके आकार का निर्धारण सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के आधार पर किया जाता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं ये 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और ये 50S और 30S इन दोनों उप इकाई या सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। दूसरे प्रकार के राइबोसोम है यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं और इनके सब यूनिट जो हैं वो 60S और 40S ये 2 सब यूनिट होती हैं जिनसे यूकैरियोटिक राइबोसोम मिलकर के बने हुए होते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम या हरित लवक राइबोसोम जो होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं जो 50S और 30S सब यूनिट से बने होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम ये भी 70S प्रकार के होते हैं और ये भी 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब अगर अपन स्ट्रक्चर देखें राइबोसोम का तो ये एक 70S राइबोसोम का स्ट्रक्चर है और ये इसकी 30S सब यूनिट है और ये इसकी 50S सब यूनिट या लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट है। और ये है 80S राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ये 40S और 60S ये दोनों इसकी सब यूनिट है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम या राइबोसोम की संरचना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या अवसादन इकाई के अनुसार राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं। इनकी बड़ी सब यूनिट आकार में गुंबद के समान और छोटी सब यूनिट जो होती है वो अंडाकार होती है और इनकी बड़ी सब यूनिट में 3 स्थल या साइट पाए जाते हैं। ये होते हैं ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो ए साइट जो होता है इस प्रकार से ये ए पी बड़ी राइबोसोम की जो बड़ी सब यूनिट होती है ये बड़ी सब यूनिट है, बिग सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट या बिग सब यूनिट में ए साइट, पी साइट और ई साइट ये 3 साइट्स पाए जाते हैं। जो ए साइट होती है ये एमिनो एसिड स्थल होता है और टीआरएनए के लिए ये एक ग्राही स्थल होता है। दूसरे होती है पी साइट। पी साइट जो होती है वो पेप्टाइडल साइट कहलाती है। ये पेप्टाइड श्रृंखला के दीर्घीकरण या इलोंगेशन के लिए स्थल होता है। और थर्ड है ई साइट। ये ई साइट जो होता है वो टीआरएनए के लिए राइबोसोम से बाहर निकलने के लिए स्थल होता है, एग्जिट का स्थल होता है। टीआरएनए यहाँ से बाहर निकलती है, ये कहलाती है ई साइट। जो राइबोसोम की सब यूनिट होती हैं वो राइबोप्रोटीन और आरआरएनए द्वारा बनी हुई होती हैं जो निम्न प्रकार की हो सकती हैं।
50S सब यूनिट जैसे होती है वो 34% प्रोटीन प्लस 23S प्लस और 5S rRNA से मिलकर के बनी हुई होती है। इसी प्रकार के 30S सब यूनिट जो होती है वो 21% प्रोटीन और 16S rRNA से मिलकर के बनी हुई होती है। 60S जो सब यूनिट होती है वो 40% प्रोटीन और 28S 5.8S और 5S rRNA से मिलकर के बनी हुई होती है। 40S सब यूनिट जो होती है वो 33% प्रोटीन प्लस 18S rRNA से मिलकर के बनी हुई होती है। राइबोसोम का निर्माण न्यूक्लियोलस में 40 to 60% प्रोटीन और 60 to 40% RNA द्वारा होता है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री माना जाता है। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के फंक्शन में है ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस से इनका मेन फंक्शन होता है। प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया, पहली प्रक्रिया जो होती है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। यह प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है, इसलिए इसे सेल के इंजन या प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। इसको सेल का प्रोटीन कारखाना या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कई राइबोसोम mRNA से जुड़कर एक संरचना बनाते हैं, जिसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। इस प्रकार से mRNA जो है mRNA से में बहुत सारी राइबोसोम जुड़ करके इस प्रकार से एक संरचना बनाती है जो कि पॉलीराइबोसोम कहलाती है। इस प्रकार से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इनका मेन फंक्शन होता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेले है। इस प्रकार से आज हमने राइबोसोम के बारे में देखा। थैंक यू।